Yes, good evening everyone and welcome to day 5 of the Magic Book by Rhonda Byrne. Today we thanked about all the good things that are, you know, that we have been gifted by the supreme power in our body. So when you were doing this practice, how did you feel? Or were you all only feeling gratitude when you were reading that note? Did you feel grateful that wow, my fingers are so amazing that I can peel this mango? Wow, these taste buds are so amazing that I can relish the mango that I ate or the food that I ate. Did you think like that during the day, or were you only remembering to thank your body when you read the note? Yes, Shalini ji, would you want to share? How did you do it? What did you feel? एक्चुअली मैंने सुबह जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखी तो आज मैंने बॉडी पार्ट्स के लिए ही लिखा. Very good. तो आफ्टर आई मेड माय नोट अगेन एक्चुअली. Okay. तो आफ्टर आई मेड इट, उसके बाद जितनी बार उसको देखेगी ना, वो कहीं ना वो हार्ट भी थोड़ा सा हेवी हो रहा था. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. तो थोड़ा वो भी लग रहा था. एंड देन वो इट वाज जस्ट कि हाँ, एकदम धीरे धीरे पढ़ के वो बस हर चीज के लिए वो ग्रेटिट्यूड आ रहा था. नॉट जस्ट अबाउट फॉर माय बॉडी बट इट वाज जस्ट अबाउट फॉर एवरीथिंग. That is magic. Yeah. जैसे बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सीक्रेट बुक में भी हमने पढ़ा, मूवी में भी ये देखा है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी टाइप के थॉट्स एक दूसरे को पुल करके आते हैं. जब हम अच्छे मूड में होते हैं, इट्स लाइक व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, आपको हर चीज़ में ग्रेटफुलनेस फील होने लगेगी. आप ठीक उसका ऑपोजिट देखिए, जब हम गुस्सा होते हैं, हमको हर चीज़ जो थोड़ी सी भी ऑफ होती है, जिसको हम नॉर्मली ओवरलुक कर देते हैं, उसमें भी हमको इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं. तो जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसी तरह के थॉट्स भी एक दूसरे को पुल करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वो सिचुएशन हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होगी, इवन थॉट्स ऑफ सिमिलर वाइब्रेशन आर अट्रैक्टेड. तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही और थॉट्स आएंगे. सेम थिंग हैपन विद मी टुडे व्हेन आई रोट माई ब्लेसिंग्स. आई रोट अबाउट माई हेल्थ, बॉडी ओनली. एंड यही हो रहा था. हम खाने के लिए कर रहे थे, हेल्थ के लिए कर रहे थे. तो आई इवन स्टार्टेड थिंकिंग कि वाओ, माई ब्रदर इज सो नाइस. हाँ, वो बिजनेस कर रहा है, इनकम आ रही है, एंड एवरीथिंग इट जस्ट गॉट कनेक्टेड. और कहाँ वो खाना खत्म हो जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था. इट वॉज लाइक दैट एंड इट फेल्ट सो नाइस. नॉर्मली हम लोग खाने खाते टाइम या कुछ भी और करते टाइम इधर उधर की कुछ बात करते हैं. अब लाइक सी एंड दिस होल प्रैक्टिस इज ओनली अबाउट यू. आपको भी दूसरे लोगों को नहीं सिखाना है कि अरे खाना खाते टाइम ऐसे बोलो, मत बोलो. नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड मे बी कई आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा. व्हेन यू आर टेलिंग अदर्स कि चुपचाप खाओ, पॉजिटिव बातें बोलो, तो हो सकता है उस इंटरेक्शन में आप बिलो द लाइन चले जाओ. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. वी हैव टू फॉलो समथिंग एंड देन पीपल विल आस्क यू, ऐसा क्या है कि तुम्हारे लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, यू हैव दिस ग्लो ऑन योर फेस, योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, वर्क इज डूइंग गुड, यू गेटिंग प्रोजेक्ट्स. ये सब कुछ एक एक करके फॉलो कर. बिकॉज जैसी फीलिंग्स हम एमिट करेंगे वैसे ही हमारे लाइफ में चीज़ें आएंगी. वेन यू आर इन अ गुड मूड, यू आर नॉट ऑफरिंग एनी स्पीड ब्रेकर्स और रेजिस्टेंस टू वॉट वी वॉन्ट. ठीक है, तो ये ऐसे ही होएगा. हम अच्छे थॉट्स में चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं एंड इट फील्स नाइस. ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी हमको स्पाइरल करके नीचे नीचे ले जाते हैं. ओके, सो थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. एनीवन एल्स? थैंक यू. एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि कैसा रहा आज आपका दिन? आपने शेयर भी किया है आप लोगों ने ग्रुप में, बट उसके अलावा समवन वांट्स टू शेयर, हाउ वाज योर प्रैक्टिस, हाउ डिड यू डू? प्लीज़ शेयर जिसका भी आपका मन है. अदरवाइज विल स्टार्ट विद द वार्म अप एंड टुडेज चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या हमने हेल्थ कवर किया, कवर की, और अब क्या बचा है? मनी. या वी ऑल वांट मनी, लॉट्स ऑफ मनी, नॉट जस्ट फॉर आर सेल्फिश नीड्स बट ऑल्सो टू हेल्प अदर्स. है ना, हमारे पास जब खुद पैसे होंगे तभी हम किसी और को भी दे पाएंगे. हमको नहीं चाहिए, हम तो अपनी रूखी, क्या बोलते हैं उसको, रूखी सूखी रोटी खा के खुश हैं. हमको कुछ लग्जरी नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपको किसी और को हेल्प करना है तो भी तो आपको पैसे चाहिए. उसको भी रोटी देना या उसको कुछ देना भी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए. तो वी वांट मनी फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर आर थिंग्स. एंड अगेन, अगर हमको हमारे लिए भी चाहिए हैं तो हम ही को उसके लिए विजुलाइज भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी. तो हमारे लाइफ में भी मनी होएगा और हम किसी और को हेल्प भी कर पाएंगे. ओके, so if no one has any other sharing, let's start. Ma'am, I just wanted to share. Yes, Deepika. Yeah. Yeah, yesterday, first I'll say, like yesterday when you
ask us to visualize and feel. I don't know, my tears were rolling down, and I mean whole time, like 5-10 minutes, हम्म हम्म या दीपिका जी रुक आई ही नहीं रहे थे, मतलब वो बहते ही चले जा रहे थे। और फिर जब आज मैं सुबह उठी, तो अभी कुछ दिनों से लिटिल आई एम फीलिंग लो, आई डोंट नो, बट आज मुझे, मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा एट 6 o'clock, आई वोक अप एंड आई रोट ग्रैटिट्यूड, आई कीप ऑन राइटिंग, हेल्थ के बारे में भी लिखा, फैमिली मेंबर्स के बारे में भी लिखा। एंड मुझे आज पूरा दिन बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक रही हूँ मैं। So even my child is like asking me, "Mama, wow, अच्छा है, you walked so much, Mama. See, but she is also counting my steps and all." वाओ So yeah, so whole day was very nice. I'm feeling very energetic. Yeah. जो अभी कुछ दिनों से मतलब मुझे ऐसे थोड़ा सा ना लो फील हो रहा था एंड ऑल, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस जस्ट कीप डूइंग दिस प्रैक्टिसेस आप पहले भी कर चुके हो आपने कहा था बट अब क्या Yes. अब आप जब इसको रेगुलरली करोगे सारे प्रैक्टिसेस जैसे बुक कह रही है जैसे बोलते हैं ना एक मसल मेमोरी होता है हम्म। वर्क्स आउट उनको पता होगा बोला जाता है कि मसल मेमोरी है अगर अपन वर्कआउट भूल भी जाते हैं तो जितने दिनों बाद भी आप वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो बॉडी को याद रहता है विद इन अ डे और टू वो वापस उसी टोन में आ जाती है और वो फटाफट फिट होने लग जाती है क्योंकि मसल्स की भी मेमोरी होती है तो वैसे ही जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो वी आर बॉडी ऑलरेडी नोज कि कैसा फीलिंग होता है तो वो बहुत जल्दी हम लोग उसको दोबारा फील करने लगते हैं ओके सो थैंक यू एंड आई एम श्योर Yes. टाइम विल Thank you so much, ma'am. या Priya लवली ji, can I share something? यस प्लीज बोलिए Yesterday I had this challenge, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कुछ challenge था over my shoulders was coming up till my head and the entire day, I was slightly not feeling that good. So I did that meditation with you yesterday and I just went off to sleep. And in the morning, I was just guessing everything and it was actually like magic and it was gone. awesome This actually happened and I was like, I told everybody, "अरे आज तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, I'm so happy, आज कहीं कुछ नहीं है." एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी नाइस शालिनी जी थैंक यू एंड मोर मैजिक्स टू यू तो देखिए ऐसे ही होता है आपने 5 मिनट कल मेडिटेशन किया दिल से आपने ग्रैटिट्यूड फील किया बस यही करना है हमको है ना दिल से जस्ट फील करना है और किसके लिए आप कर रहे थे वही चीज़ें जो एकदम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी थी ना उन्हीं चीज़ों के लिए तो कल हमने किया ना हाँ अब बोलोगे नहीं नहीं कहीं कहीं पैरों में कुछ होता है नहीं कुछ नहीं हम लोग जब अपने जनरल भी कुछ ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो बाकी सेल्स में भी इसका असर होना स्टार्ट हो जाता है पूरे बॉडी में उसका असर होने लगता है एंड नॉट जस्ट हेल्थ आप रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड अगर दिल से करोगे ना आप यू विल बी अमेज्ड कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं ठीक है आपको प्रमोशन मिल सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी दैट वी स्टे इन और हम वैसी ही वाइब्रेशन एमिट करते हैं और ऑटोमेटिक वी आर अलाउइंग मैजिक्स हैपनिंग इन आवर लाइफ yes so thank you Shalini ji just keep doing the practices and it's yeah so let's unmute ourselves and switch on the camera we know what we have to do yes 10 little fingers yeah so 1 2 3 start happy to see all of you 10 fingers 10 little toes two little yes and one little nose 10 10 little little fingers, fingers 10 little toes 2 little ears and one little nose wonderful happy to see all of you here yeah yes so who is reading today again आज के चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा हम बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे इट इज़ अगेन समथिंग डिफरेंट आई डोंट नो डिफरेंट है कि नहीं वी विल बी डूइंग ओके सो हु इज रीडिंग Shall I read, Priya? Okay, you can do. ओके यस कला जी यू कैन रीड शालिनी जी कल आपको थोड़ा जल्दी वॉलंटियर करना पड़ेगा ओके ईच टाइम जस्ट बजर मिस हो जाता सॉरी जस्ट किडिंग ठीक है शालिनी जी कल पक्का आप हाँ या इफ यू आर देयर देन यू Day 5. Yeah, it is day 5. Just 1 second. Yeah. Day 5, magic money. Gratitude is riches. Just 1 second, first 1 second, Kalaji. Yeah. So we are seeing the in this picture. picture. Yeah, we are seeing in this picture. 1 second. Yeah.
Karaji, अगर बाई चांस मैंने आप हाँ यू आर ऑन अनम्यूट ओनली या सो नाउ इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग एक ऑफ कोर्स एक टेबल है, ये डाइनिंग चेयर लग रही है मेरे को एंड ये कैबिनेट्स हैं पीछे, विंडो है, बाहर आपको ट्री लीव्स सनलाइट सब दिख रहा है, फ्लोर में भी कुछ टाइल्स लगे हुए हैं और इस टेबल के ऊपर आप देखिए ये पर्स रखा हुआ है एक तो एंड ऐसा लग रहा है इट इज स्टफ्ड विद मनी। ऐसा लग रहा है किसी ने बाद में इसके ऊपर से भर दिया है। हम लोग तो ऐसे अपना स्टफ नहीं करते हैं। आप लोग नहीं होंगे तो करेंगे ही नहीं, अगर हमारे पास इतने होंगे तो हम पहले से ही बड़ा पर्स लेके जा रहे होंगे, है ना। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, इतना सारा होगा, वील बी ऑलरेडी कैरिंग अ बिगर पर्स नॉट। एंड ये कैसे हुआ कि सडनली इसमें बहुत सारे पैसे आ गए एंड वी सी दिस लॉट ऑफ स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट हैपनिंग हियर। So is this what the chapter is telling us, that we can get money magically by following what this chapter is telling us? Yeah, so let's read because we all want things like this कि हमें ऐसा गिफ्ट मिला है हमको कि हमारे पर्स में अट ही नहीं रहा है। Yeah, please read. Day 5, magic money. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science hymnal. Yeah, so now when we are saying gratitude is riches, माने कैसे कि आप हर चीज़ में देख रहे हो कि आप कितने you have so much, जैसे बोलते हैं ना ग्लास आधा खाली है या भरा है ना। इट इज़ लाइक दैट कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो जो जितना भी होता है वो हमको लगता है कि ये तो बहुत सारा है, इतना सारा है दैट आई कैन शेयर विद समवन। एंड कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी, माने हम यही देख रहे हैं कि क्या नहीं है, जो है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जा रहा है। देन व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, जितना है हमारे पास वो और कम होता जा रहा है। अब ये चैप्टर है मनी के बारे में, बट ये जो भी कोट यहाँ पे है वो हर एरिया में एप्लीकेबल होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो रहे, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं तो हमारे रिलेशनशिप में अबंडेंस आने लगेगी। हम हमारे हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करें तो हमारी हेल्थ मैजिकल और हेल्दी फिट फाइन हो जाएंगे हम। और सेम गोज विद मनी ऑल्सो। या प्लीज रीड। If there's lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. I don't know what happened. Just one second. What did I do? Oof. मैं तो बुक से पढ़ रही हूँ प्रिया। आप तो पढ़ रहे हो, but I thought what has happened? Where did it go away? Just one second. I'll start the screen sharing again. Okay. Oh. सॉरी हाँ, पता नहीं कैसे क्या हो गया। व्हाट डिड आई डू? बहुत आगे निकल गए हम लोग इसमें स्क्रोलिंग में। या सॉरी। I'll read again. आई थिंक कंप्लेनिंग अबाउट मनी से पढ़ लें यहाँ से। Okay. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve. It will worsen. या तो हमें आज एक ग्रुप में आपने सीक्रेट मूवी में एक चार्ट देखा होगा, फीलिंग्स चार्ट। ओके, दोज ऑफ यू हैव सीन द मूवी, उसमें आपने एक चार्ट देखा होगा। तो उसका एक न्यूअर वर्जन, बेटर वर्जन पावर बुक में
मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। आई विल शेयर बोथ ऑफ देम इन द ग्रुप। आपको वो लर्न करना है कि कौन सी फीलिंग्स अबाउट द लाइन होती हैं, कौन सी बिलो द लाइन होती हैं, और हम लोग अभी ये भी बात करेंगे उसके बारे में। नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस कि जब हमारे लाइफ में पैसे कम होते हैं, रुपए कम होते हैं, तब इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस टू गेट वरीड, एनवियस, जेलस, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, अपन डिस्करेज हो जाते हैं। कैसे होते हैं हम लोग? वरी कैसे करते हैं? हम लोग चिंता करते हैं कि अरे ये जो मेरी सैलरी इस महीने हमको मिली है, ठीक है, इससे क्या जो मेरे बच्चों की इस बार की बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है, वो कैसे पूरा होगा, ठीक है। वी आर वरीड अबाउट इट, विल दैट मनी सफाइस। या ये चिंता करते हैं कि हमको हॉलीडे पे जाना है, वहाँ पे इतना खर्चा हो जाएगा तो कुछ सेविंग्स नहीं बचेगी, वी आर वरीड अबाउट इट कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ से आएंगे पैसे। वी आर एनवियस और जेलस। वो क्या होता है, अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। छोटे से हम लोग ये ऐड देखते आ रहे हैं ना, वो हम लोग को यही सिखा रही है। तो वैसे ही मनी के बारे में भी अपन सोचते हैं कि उसकी गाड़ी मेरे बड़ी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसके पास ओनिडा टीवी, रिमेंबर ऑल दीज एड्स। कहीं ना कहीं वो हमारे मन में ये बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज कर रहे थे दैट वी हैव टू बी एनवियस अबाउट, हमारे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो हम एनवी फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कैसे कि आपने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, और आपको उसका जो आपने सोचा था वो पैसे आपको नहीं मिले। डिस्करेज हो जाते हैं कि कि अरे अभी तो इतने पैसे जमा करने हैं फॉर बेटी की शादी, या जो भी हमने कुछ सोचा है उस घर के लिए जो पैसे जमा करने हैं, इट विल टेक अस सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दैट मनी। डाउटफुल और फियरफुल भी इसी टाइप से होती है कि अरे अभी लॉकडाउन हो गया था, अभी हम लोग ठीक से अपने सेविंग्स को वापस वो भी नहीं कर पाए, नाउ व्हाट विल हैपन। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट आर दीज मेकिंग यू, आर दीज शोइंग योर ग्रैटिट्यूड फॉर मनी? नो, ये तो कोई भी ग्रैटिट्यूड का एक्ट नहीं है। रॉन्डाबन यही कह रही है। और हम कैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, हम ये सारी नेगेटिव है ना, इनको पॉजिटिव फीलिंग्स तो आप नहीं बोलोगे या। तो शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी आर इन दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स, तब हम हमारे मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। और वो हमको एग्जाम्पल दे रही हैं। हम अक्सर क्या कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे मनी के बारे में, अरे देखो इसका प्राइस कितना बढ़ गया है, कहाँ डीजल 100 रुपये हो गया था, अभी लाइक अभी तो आज तो कल तो थोड़ा कम हो गया है, बट दैट इज़ वॉट वी वर सेइंग, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी। अरे सब्जी कितना दाम तुम इतना ले रहे हो, यहाँ पे तो उस नुक्कड़ पे तो इतने रुपए की सब्जी मिल रही है, यहाँ मॉल में देखो इतना प्राइस बढ़ा के रखा है। हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं पैसे के बारे में, इफ़ नॉट विद द लोकल वेंडर बट विद समवन एल्स इन द हाउस, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आपने देखा कि आपने जितनी भी शॉपिंग की है, यू डोंट हैव दैट मच मनी, और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कब हम इतने रिच होंगे कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। वाई कांट वी स्विच ऑन दी AC फॉर ऑल द टाइम, वाई कांट वी मूव अराउंड इन द कार्स ऑल द टाइम। हम जब ये then we are emitting negative feelings for money। हम लोग critical of the cost of something हो रहे हैं। कैसे? आपने बोला देखा हो, अरे लास्ट ईयर तो हेम सागर 70-80 रुपीज़ के थे, इस साल तो 150 रुपये के हो गए क्या? आप ऐसा सोच रहे हो? सो वी आर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग। या किसी और को आप फील बैड करा रहे हो, क्यों तुम्हारी ड्रेस तो ऐसी है, क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग और हाउ वी हैव बीन सीइंग पीपल डू, और मे बी एट टाइम्स वी हैव डन या। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें कंप्लेनिंग अबाउट मनी है। अननोइंगली वी हैव बीन डूइंग इट। हमारी बातें माने जो भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, वो सब कंप्लेनिंग चीज़ें होती हैं। और जितना ज़्यादा हम ऐसे बात करेंगे तो क्या होगा, मनी हमारे लाइफ से दूर होता चला जाएगा। बिकॉज हुएवर हैज़ नॉट शोन ग्रैटिट्यूड, जो भी उसके पास है वो उससे छीन लिया जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। ओके, सो लेट्स रीड। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. या तो दिस अगेन कि हम वो आधा खाली ग्लास के बारे में बात करने के बजाय, ठीक है, वी शुड से अरे हमारे पास ग्लास तो है, हमारे पास ये ड्रिंक तो है, एटलीस्ट माई थ्रोट विल बी अ लिटिल मॉइस्ट, हमको वो बात करनी है। तो शी इज टेलिंग अस, तब वो सिचुएशन इंप्रूव होगी। कैसे? ग्लास एम्प्टी होता है तो क्या होता है, तुरंत कोई आता है, अरे यू वांट सम मोर कॉफी, यू वांट सम मोर टी, यही होता है ना। सो दैट इज व्हेन ऑन that will only happen when we are appreciative and grateful about what we have. So she is telling us with money, जितना हमारे पास है अगर हम उसमें संतुष्ट हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, कोई भी अबाउट द लाइन की फीलिंग्स फील कर रहे हैं, तब हमारे लाइफ में मनी मैजिकली इंक्रीज होता है। इसमें व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द लाइन, दोज ऑफ यू हु आर न्यू इन दिस चैप्टर, आई विल जस्ट शो द फीलिंग चार्ट ओवर हियर वंस। हम ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। या एवरीवन कैन सी दिस चार्ट? या तो आप देखिए यहाँ पे बीच में एक ये लाइन है, हाँ,
इस लाइन के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब वाइट कलर में लिखी हुई हैं। वाइट इज़ द कलर ऑफ प्योरिटी, पॉजिटिविटी, है ना, हम लोग यही बोलते हैं जनरली, वाइट इज़ एसोसिएटेड विद प्योरिटी। एंड जो नीचे की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ब्लैक ब्राउन जो भी कलर से लिखी हुई, आप उनको पढ़ोगे ही तो आपको लगेगा ये सब नेगेटिव ही हैं, जो भी आप इनको बोलिए। लाइन के ऊपर मतलब सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव। ठीक है, अब आप देखिए ये जो वाइट गोला है ये वो है जो हमने हमारी ड्रीम लिस्ट में लिखा है, जो आपको चाहिए। ठीक है, इट कुड बी दैट यू वांट अ बेटर हेल्दी बॉडी, इट कुड बी दैट यू वांट अ गुड रिलेशनशिप, यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग, यू वांट टू गो ऑन अ हॉलीडे, यू वांट टू बाय अ फोन, अ लैपटॉप, कुछ भी, माने इट कैन बी एनीथिंग, कि आपको एक चिकन का कुर्ता भी चाहिए। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो और ये लाइन के नीचे आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डेस्पेयर एंड फियर। और यहाँ पे नीचे एक तो ये ब्लैक डॉट है, वाइट का ऑपोजिट ब्लैक, ये सब हमने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, अच्छा ड्रीम का ऑपोजिट क्या हुआ, योर ड्रीम, योर डिजायर, उसका ऑपोजिट नाइटमेयर, जो हमको नहीं चाहिए, है ना। ड्रीम का, ड्रीम मतलब क्या, अरे जो मेरे को चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसका ऑपोजिट। तो अगर हम इन फीलिंग जोन में रहेंगे, हाँ, हम नेगेटिविटी में रहेंगे, हम कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, माने हम अपने नाइटमेयर को सच कर रहे हैं, इन फीलिंग्स में भी उतना ही पावर है, ऊपर की फीलिंग्स में भी बहुत पावर है, माने दोनों में पावर है। इसमें इन फीलिंग्स में रहेंगे तो वो वाला पावर क्या करेगा, हमारे नाइटमेयर को अट्रैक्ट करेगा हमारे तरफ, हमारे नाइटमेयर को सच कर देगा। अगर हम इस पॉजिटिव जोन की फीलिंग्स में रहेंगे, पॉजिटिविटी किसी भी फीलिंग्स में ज़्यादातर रहेंगे, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे हम, जो हमको चाहिए, यानी हमारी ड्रीम या डिज़ायर को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमको लर्न होना चाहिए हम सबको, और हमको नीचे की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको जिसमें रहना है बस उसी की बात करनी। दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग, वट एवर वी वॉन्ट वी ओनली हैव टू थिंक ऑफ दैट। तो ये ऊपर की लाइन की फीलिंग्स जो हैं। अच्छा एक और चीज़ आप देखिए, ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये ऐसे ना स्पाइरल होते हैं, आपको लगेगा कि हाँ इसके तरफ जा रही हैं। क्या बोलते हैं ना हम लोग, इट्स लाइक वी आर फॉलिंग डाउन, लाइक जब भी डाउनफॉल आता है हम लोग नेगेटिविटी में होते हैं तो हम लोग गिरने लगते हैं। ठीक है, एंड प्यार में, पॉजिटिविटी में हमेशा उठते हैं। तो इट इज़ अगेन लाइक दैट, व्हेन वी राइज तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, व्हेन वी आर इन द पॉजिटिव जोन, एंड व्हेन वी आर इन द नेगेटिविटी देन वी आर गोइंग डाउन। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। ये जो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, आर्ग्यूमेंट, वरी, ऑल दोज थिंग्स अबाउट मनी, दे वर ऑल दीज काइंड ऑफ इमोशंस। तो अगर हम इस तरीके की बातें मनी के बारे में करेंगे तो हमारे पैसे कम ही होने वाले हैं, बढ़ने नहीं वाले हैं। और वो तो हमारी ड्रीम नहीं है ना। हमारी ड्रीम है कि हम लोग न्यू वॉच खरीदें, बैग्स खरीदें तरीके तरीके के, दूसरों को गिफ्ट करें, अपने लिए भी खरीदें, वी वांट ऑल दैट। सो उसके लिए हमको मनी के बारे में भी सिर्फ पॉजिटिव बोलना होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि जब कम है कैसे पॉजिटिव बोलें, ये सब पढ़ना लिखना बहुत आसान है, उसको अप्लाई कैसे करें। सो दिस बुक नोज दैट, Rhonda Byrne knows it, and she has simplified that also for us. Yeah, so I'll share this in the group, and meanwhile we'll continue with the chapter. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she has or he has will be taken from him or her. या तो ये जो कोट हमने शुरू में पढ़ा है ये हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है, हर एरिया में एप्लीकेबल होता है, इसलिए वो हमको बार बार याद दिलाती हैं दैट वी हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर वी हैव। या Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. या तो जैसे बोला जाता है ना कि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। किसका? मनी अपने लाइफ में बढ़ाने के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही हमारे लाइफ में वो बढ़ने वाला है। ठीक है, हमने इतनी कंप्लेन करके देख ली, कितनी कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग अननोइंगली। जब ग्रैटिट्यूड नहीं था लाइफ में तो क्या हुआ, मनी बढ़ गया क्या? अगर बढ़ा भी तो क्या आपने देखा कि वो कुछ रिपेयर में खर्चा हो गया, कोई आपने किसी से टक्कर हो गई उसमें खर्चा हो गया, किसी की हेल्थ में कोई चैलेंजेस आ गया उसमें खर्चा हो गया, आपकी कोई चीज़ टूट गई, ठीक है, आपको फिर से खरीदनी पड़ी। हाँ, तो आप देखोगे ये कब होता है, जब हम मनी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते हैं, तब ये होता है। तो आप अपने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए व्हाइल वी आर रीडिंग द चैप्टर, जस्ट रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, इज दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मनी? कि आपके घर में अक्सर सामान खो जाता है, टूट जाता है, आपको फिर से करना पड़ता है। सो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द ग्रैटिट्यूड इन द एरिया ऑफ मनी। नाउ शी इज़ टेलिंग अस, अभी तक हमने जैसी भी लाइफ जी
हमने जिसने भी हमको सिखाई उनको भी वैसा ही पता थी, ठीक है, सो इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। अब जब हमको ये पता चल रहा है कि कंप्लेन करने से कम ही होएगा, वी कैन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर द नेक्स्ट 23 डेज एंड सी कि क्या ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ में मनी के एरिया में पॉजिटिविटी आती है और पैसे आते हैं, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। सो शी इज़ टेलिंग अस लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट सी दैट। या The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. या तो अगेन ये प्रैक्टिस जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो अभी हम लोग करेंगे और सेकंड जो आपको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो इन्होंने कहा है कि हम लोग को सुबह उठ के ही करना है, तो बिकॉज वी आर डूइंग द सेशन इन द इवनिंग, हम लोग अभी इसको रात में करेंगे और आप सुबह उठ के ये वाला चैप्टर का जो पोर्शन है उसको फिर से पढ़ोगे, सो दैट यू एक्सपीरियंस इट और यू फील इट द होल डे। या सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट डाउन। आई मीन जो लेटे हुए हैं प्लीज़ बैठ जाइए, अदरवाइज यू माइट जस्ट गो ऑफ टू स्लीप। ओके, सो सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज। I'll just give you a couple of minutes to settle down. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. Relax your body. Relax your mind. Feel the gentle breath as you inhale and the long breath out as you exhale. Bring your attention to your nostrils. Feel the breath in and the long breath out. There's a couple, newly married and very happy, excited, joyful, and in love. The family is happy. They want a little baby. This couple is your mom and dad. They are so happy. They got the news that they are expecting you. Your grandparents are happy. Your uncles, aunts, everyone is happy. The most joyful are your parents. It's the day you are born. Mom is in the hospital, dad is in the hospital, and maybe lots of family members. They are all eager to see you, welcome you. There are so many gifts awaiting for you at home. Each one of it has cost money. Your baby clothes, your baby powder, the milk potions, cream, and so many things that every parent thinks of. Little toys. When your mom held you in your arms, she was so happy. You were a tiny pink bundle, very tiny, but she was so happy to see you. And your dad too. They were so excited to take you home. You can just imagine it, right? You saw it, but you don't know. You were not aware. When your mom and dad brought you home, who paid the hospital bills? Not you.
Thank you, Grandpapa. Thank you, Dadi. Thank you, Nani. Thank you, Nana, for all the money you spent for the doctor, the hospital. Thank you so much. You came home from the hospital in a car, a cab. Who brought you home? Who paid for the money? Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you, my grandparents. Thank you so much. You have reached home. Someone has decorated the house or done some puja. Who paid for it? Not you. They are so happy, so joyful. They are celebrating. Distributed sweets, rasgullas. You were vaccinated. You went to the doctor. You were showered with gifts again. Tiny baby clothes everyone is getting for you. Toys. Someone paid for it. Thank you. Now you're 1 year old. There's a birthday party for you or some celebration definitely. Did you go to the temple? You don't remember. You were a 1 year old little baby. You had many requirements. Food, clothes, toiletries. Everyone gave you gifts and someone paid for it. Thank you for all this money. Thank you for all the love. You went to your nanny house. You had food over there. You played over there. You watched television. You used electricity. You switched on the fan, the cooler, the heater, the geyser. Everything costs money. You never paid a penny. Thank you for all the money spent on me. You went on a holiday with your parents, with your siblings. It was so much fun. You got new clothes. You went on a rail ride, a flight, bus journey. Someone paid for all these things. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all this money spent. On the holiday, you did a horse ride, swimming, bicycling. Thank you for all the money that was spent on me. You went to school, you had a uniform, a school bag, your favorite water bottle, a pink tiffin, a white tiffin. You had colors, sketch pen, a doll, your favorite storybook. Remember? Your school. Thank you for all these amazing things which only you can buy for me. Thank you, Mama. Thank you, Papa. You went for a haircut, or you had braids. You needed rubber bands, clips, all matching to your dresses. It's your birthday party. You wanted a new dress, gifts, celebration, birthday cake. Thank you for all the money that was spent on me. Thank you for this amazing birthday party. The balloons, the party hats, the whistles, the koi bag, everything. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for this amazing birthday party. Did you love reading? Dancing? Which was your favorite hobby as a child? Who paid for all the things that you needed for it? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these amazing things you got for me. Your uncle bought you something? Did you have sweets in your bua's house? Pakodis? Some special mithai? At your Mausi's place?
They were all bought by paying some money. You did not pay for it. Thank you to all my special aunts and uncles who always gave me amazing gifts. Thank you. You are growing every year. You need new clothes, new shoes, new stuff. You had a room. Did you share it with your siblings? There was a bed, your wardrobe, a pillow, your blanket. Everything costs money. And everything was bought for you with love, with a family for you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these amazing things. Every time you had something special to eat. The morning breakfast, milk, Horlicks, Bonvita. Lunch, jalebi. What did you enjoy the most? Which was your favorite dish that mom always made or your dad bought for you from the market? Thank you for all these amazing things. Did you enjoy candy floss? Just think of those things and thank your mama. Thank your papa, because everything costs money. You went for movies with your family, with your friends. Who gave you that pocket money? The dentist, the doctors, or parlors, salons. Every time you had money. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for always giving me this money. How did you go to school? In a school bus? Someone dropped you? You did a carpool? There was always money for you, always. Whenever they went out, they always got you gifts. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these amazing things. You are 16. Did you celebrate it in a special way? Or every year your birthday was special? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for always making me feel special, for always buying me gifts, for always fulfilling all my needs. Thank you so much. And we received them at no charge, all free, just for us. Were you thankful? Did you say thank you? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these amazing things. They did it with love, sacrifice. Thank you. Thank you so much, Mama. Thank you, Papa. Thank you, my grandparents. Thank you, my Bua. Thank you, all my uncles and aunts. Thank you so much. Feel the gratitude for all the money that was spent on you. Thank you. Take a deep breath in and a long breath out. Keep breathing gently and slowly. Feel the gratitude. Thank you. Thank you. Thank you for sharing these moments with me. Thank you so much. Thank you, Priyaji. It feels like so special we are. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Priyadi. It's amazing. Thank you. You reminded us of all the things we never thanked them for, Thank you. which was taken for granted. Yeah. Thank you.
Priya, you took us to a journey we never, it's been years, we never went to that journey. Thank you. Yeah, recall everything. Yeah, amazing. Thank you so much. Thank you for sharing this. Thank you, Priya, for reminding some best experiences in my 16 years birthday. And this thing, I really missing today. My father really had a big birthday on 16th. Thank you. Thank you. So thank you. And if your parents are there, just feel the gratitude and tell them. Of course आप करते ही होगे, but अब से this book has taught gratitude at a different level altogether. हाँ, आप फाइटिंग भी करते होगे. आई डोंट नो आप करते होगे कि नहीं करते होगे. आई एम टॉकिंग अबाउट मी. फाइटिंग नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा बातें करते होता है कभी कभी. Yes, we do. Argument. Hot argument. No argument, just discussion we do, like open discussion it is called now, yeah. And still we feel that gratitude. So it is so amazing. ना तो आपको जब मौका मिले, just feel the gratitude and tell them, show them that yes, they are so special. Okay? Because जब ये मौका है तो उसको पूरा अच्छे से करिए यूज़, और नहीं भी है तो just say it in your heart and they'll hear it. It's like that. Okay? So just do that, which is what I do for my dad and for my mom. तो on and off चलता रहता है, तो कभी होता है कभी नहीं होता है, but just do it. Get the chance, do it. Like इतना कुछ किया है. And those of you who are parents, उनको तो of course पता होगा कि कितना कुछ करते हैं लोग अपने बच्चों के लिए, है ना. तो जस्ट इमेजिन उन्होंने किस लेवल तक किया होगा, और हमने एक्चुअल में उनके लिए कभी उतना थैंकफुल नहीं हुए हम लोग. ओके, सो जस्ट फील दैट एंड डू इट. एंड आप सोचिए, रोंडा बन इज सेइंग डूइंग दिस, या व्हाट विल हैपन, वील जस्ट रीड इट. ओके, यस कला जी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आप पढ़िए जो हमने अभी ये एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड किया है, उससे क्या होएगा. After that, no, sit down and take few minutes. Now, all of these things, it's on page 63. Oh. Yeah. Did you always have food to eat? No, Did you live in a home? After that? All of these things cost money. Last paragraph of page 63. Yeah. All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. या तो आपने देखा ना, जब हम पास्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे फ्यूचर में और मनी आता ही चला जाएगा. एंड इट इज़ सो सिंपल. और ऐसा भी नहीं है कि आपको ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना पड़ रहा है. इट इज़ लाइक जस्ट थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स. लाइक आई रिमेंबर्ड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय नानी हाउस. वहाँ पे ना हमेशा ही बेसन के लड्डू रहते थे और रुआवज़ा रहता था, ठीक है. और इट वॉज अ स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे ना लाइट लोड शेडिंग वगैरह ये सब काफ़ी मैंने रहती थी, तो हम लोग के पास कुछ करने को नहीं होता था दोपहर में. तो एवरी आफ्टरनून व्हेन मॉम एंड नानी एंड एवरीवन वुड स्लीप, वी आर 3 सिस्टर्स, यही काम था. वार्ड माने जो जहाँ पे रखा रहता था ना अलमारी, उसके अंदर वील जस्ट ओपन इट, मेक रुआवज़ा फॉर आवरसेल्व्स, हैव बेसन का लड्डू, और भी कुछ रखा रहता, तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, और भी कुछ मिठाई रखी, एंड वी वुड इंडल्ज इन दैट. एंड ईच टाइम व्हेन आई डू दीज चैप्टर्स, मेरे को वो सारी बचपन की बातें याद आती हैं, कि कभी कुल्फ़ी खाते थे, कभी क्या करते थे. एंड आई स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि कभी उनको हम लोगों ने सोचा ही नहीं. हम लोग ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे हो जाता था. तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि जितने बार हम लोग उन चीज़ों को याद करके अपना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उससे क्या होएगा, एक तो हमारे को अच्छा लग रहा है, वी आर रिमेंबरिंग दोज थिंग्स एंड फीलिंग सो नाइस एंड हैप्पी. और बेनिफिट क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में मनी इंक्रीज हो रहा है. Okay, so just think of these things, and she's telling us it is guaranteed by universal law, yeah, that when we are giving gratitude for things that we have received in the past, we will increase the money in our future, है ना. तो ये तो कितनी ईजी अच्छी प्रैक्टिस है. तो कल हम लोग पूरा दिन यही फील करेंगे, कैसे अपने बचपन की वो चीज़ें याद करेंगे, हाँ, जो याद आ रहा है. आपकी शादी के टाइम पे इतना कुछ मम्मी पापा लोगों ने किया, ठीक है, हो सकता है आपके मन में अरे इतना कम दिया, मेरा लहंगा ऐसा था, खाना ऐसा नहीं था, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कंप्लेन कर रहे हो, है ना. तो बुक कह रही है कि जो कुछ भी हमने मिला है, जो कुछ भी हमको मिला है, उन सब के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है. और ऑफ कोर्स करना भी चाहिए. हमने तो वो पैसे खर्चे किए नहीं थे, है ना. उन्होंने इतने मेहनत से अर्न करके, या उनके पेरेंट्स ने इतने मेहनत से अर्न करके हमें वो सब प्रोवाइड किया है. सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल. या
सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस. आप प्लीज़ ये जो 2 पेज हमने अभी वो किए थे विजुअलाइजेशन में, आप उसको पढ़ के वैसे ही ग्रैटिट्यूड फील करना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस. एंड नेक्स्ट पार्ट, लेट्स रीड. Continue with the practice of magic money. Take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. या तो अब आपको क्या करना है, एक कोई भी आप एक नोट ले सकते हो, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ या 100 जो भी, एंड उस पर लाइक सी हाउ आई हैव डन इट, एक पेपर लिख के उस पर आपको स्टिक कर देना है. क्या लिखना है उस पेपर के ऊपर? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. डिट्टो ऐसे ही आपको लिखना है. ओके, एंड फिर नेक्स्ट क्या करना है, लेट्स सी. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change in the circumstances of your money. यस, तो जैसे आज आपने अपना हेल्थ नोट को 3 बार अभी हम लोगों ने ग्रुप में पढ़ा है, ऑफकोर्स आप लोग सेशन के बाद उसको एक बार और पढ़ोगे, वैसे ही हमको ये नोट दिन में एटलीस्ट शी इज़ टेलिंग वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून, माने मिनिमम 2 बार हमको करना ही है. और उसके अलावा जितने ज़्यादा बार हम कर सकते हैं. और क्या करना है, उसको अपने हाथ में पकड़ना है और आपको याद करना है कि इतने सारी चीज़ों हमारे ऊपर खर्चे हो गए थे. अगर आप बोलोगे नहीं सिर्फ बचपन का नहीं, आपकी शादी के बाद भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, है ना, हस्बैंड आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा होगा, इन लॉज ने दिए हैं या पेरेंट्स अभी भी दे रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैंने आज से पहले जो कुछ भी हमको मिला है, हर चीज़ के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है. शी इज़ टेलिंग अस जितना ज़्यादा हम सिंसियरली फील करेंगे ग्रैटिट्यूड, माने हमारी फीलिंग्स जितनी स्ट्रॉन्ग डीप होंगी, उतना जल्दी हमारे लाइफ में मनी के एरिया में मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा. कैसे? इट विल चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर मनी. माने हो सकता है आपको और प्रमोशन जल्दी मिल जाए, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, आपके कोई खोए हुए रुपए मिल जाएँ. कितनी बार होता है ना, इट्स लाइक वार्डरोब के नीचे, कपड़े के नीचे मिल गए, ड्रॉर में मिल गए, किसी को आपने रुपए दिए होंगे और आप भूल गए, उसने आपको सडनली रिटर्न कर दिया. सो दीज आर चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मनी इन योर लाइफ. ओके, सो लेट्स रीड हाउ इट हैपन्स. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. या तो शी इज टेलिंग कि कैसे मिलेगा ये हमको पहले से नहीं पता चलेगा. ठीक है, इट इज़ लाइक सडनली तो प्रमोशन हो जाता है. हाँ, सडनली आपको कोई शगन के पैसे दे देता है, ये तो होता है ना. इट्स लाइक कुछ मिल गया आपको. नाउ शी इज टेलिंग अस कभी हमको ऐसा भी हो सकता है, आई विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड कैश और चेक्स. हो सकता है आप बोलोगे इंटरेस्ट का मनी आपको पहले आ गया, कोई शेयर का डिविडेंड आ गया, बोनस शेयर्स आ गए, आपको सडनली डिस्काउंट मिल गया. सॉरी, कितने बार आपके संग ये होगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और जब आप चेकआउट के टाइम पे जाते हो तो आप देखते हो कि उस पर कोई ऑफर चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो मनी. हमारे एरिया में जैसे बोलते हैं ना, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, है ना. तो जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है, मतलब हमारे लाइफ में मैजिक मनी हो रहा है, मनी के एरिया में मैजिक हो रहा है. शी इज टेलिंग अस, या हमको कभी कोई मटेरियल गिफ्ट्स मिल सकते हैं. कैसे? कि आपकी सिस्टर ने बोला, अरे ये टॉप मेरे ढीला हो गया दीदी, यू वांट टू ट्राई इट आउट, मेरे पास एक जैसे 2 हो गए भूल से, यू वांट टू टेक इट, और उसने आपको गिफ्ट दे दिया. ठीक है, या आप बोले चलो बहुत दिन से दीदी हम लोगों ने कहीं कुछ खाया नहीं है, चलिए लेट्स गो एंड ईट, और आप खाने गए और उसने बोला कि नहीं दीदी दिस वॉज अ ट्रीट फॉर मी. सो वेर एवर यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, जहाँ हमारे रुपए बच रहे हैं या हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, दैट इज़ द एरिया की, दैट इज़ द मैजिक हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मनी. ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व इट ऑल्सो. और जब आपने ये मैजिक ऑब्जर्व किया तो क्या करना होगा आपको? फिर से ग्रैटिट्यूड करना होगा, है ना, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड चालू किया इसलिए ये मैजिक हुआ. तो अभी जो मैजिक हुआ उसके लिए भी तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है. सो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग द ग्रैटिट्यूड कि उसको, और जो जैसे बोलते हैं ना चेन ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो क्या होता है कि आपकी सिस्टर ने आपको दिया, बोले वाओ माय सिस्टर इज सो नाइस, हाँ ट्रीट दी, जहाँ पे आप ट्रीट ले रहे हो उस जगह को आप थैंक यू कर रहे हो. ठीक है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप थैंक यू कर रहे हो. इट इज़ लाइक आपके मन में पूरा टाइम वो थैंक यू ऑन रहना चाहिए.
ठीक है, कि सिस्टर का प्रमोशन हुआ है अगर, तो आप सिस्टर के जॉब के लिए, सिस्टर के बॉस के लिए, जिस बैंक में वो काम करती है, उन सबको आप थैंक यू कर रहे हो बिकॉज शी टुक यू हियर, उसके लिए भी थैंक यू। ओके, माने आपको ढूंढ ढूंढ के जगह माने और एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पे आप थैंक यू कर सको। या After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that Yeah. the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. यस, तो क्या करना है, कल जब हम इसको मिनिमम 2 बार हाथ में पकड़ के आप ग्रैटिट्यूड फील करके वो पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद इसको आपको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे आपको ये अक्सर दिखाई दे, और आप जितने बार उसको देखो उतने बार आपको ग्रैटिट्यूड फील करके उस नोट को पढ़ना है। ठीक है, शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा हम अबंडेंस करेंगे ग्रैटिट्यूड में, माने जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे एरिया ऑफ मनी में, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में मनी का मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो आपका हेल्थ नोट है वो तो आपने ऑलरेडी कहीं चिपका लिया है। इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ आज की ही थी प्रैक्टिस, कल से जितने बार आप उसको देखोगे यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, सो दैट वी कीप गेटिंग अबंडेंस इन द एरिया ऑफ हेल्थ। वैसे ही कल रात में जब हमारा ये सेशन मैजिक वाला एक प्रैक्टिस फिनिश हो जाएगा, आप अपने उस नोट को आप अपने वॉलेट में रख सकते हो या आप अपने घर के मनी बॉक्स में रख सकते हो, और जितने बार आप उसको देखो उतने बार आपको ऐसा फीलिंग लेके आनी है। यू कैन पोस्ट इट ऑन योर वार्डरोब, ऑन योर मिरर, कहीं पे भी आप कर सकते हो। इसीलिए अगर आप 2000 का नोट बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाना कि आपको कहीं चिपका के छोड़ना है उसको कि नहीं। ठीक है, वॉलेट में रखना हो तो रख लेना। ओके, सो इट इज टोटली ऑन यू। शी इज नॉट सेइंग कि आपको 2000 का बनाना है, आपका जिसमें मन है उसमें बनाओ। ओके, सम पीपल से कि नहीं जितना ज़्यादा बनाओ उतना अच्छा, उसको देख के ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा। इट इज़ टोटली अप टू यू। द ग्रैटिट्यूड फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द रुपी का वैल्यू। ठीक है, एंड उन्होंने कहा है ये कि पास्ट का जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 सेशंस पहले, आई डोंट नो कब, हमको याद नहीं है, जब हमने ये वाली प्रैक्टिस की थी सुबह से ही स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जब हम छोटे थे तो मेरा शैम्पू कौन सा था, यू नो व्हाट वाज माय पेस्ट, यू नो एवरीथिंग। इस बार तो वो स्किप हो गया, आई डोंट नो कैसे, हर बार कुछ अपने मन में आता है तो आई से दैट। तो वो सारी चीज़ें आप जो जो कल यूज़ कर रहे हो ना, वो सब चीज़ें अपने बचपन की याद करके आप थैंक यू करना, कि बचपन में आप कोलगेट करते थे, फॉरेंस करते थे, या ऐसे ही कुछ प्रॉमिस, ये सब टूथपेस्ट आते थे ना छोटे में, तो हाँ, आपका फेवरेट टूथब्रश कौन से कलर का था, जस्ट थिंक ऑफ दोज थिंग्स। कल जो भी चीज़ें आप यूज़ करो, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट क्या करते थे आप छोटे में, लंच में क्या टिफ़िन में लेके जाते थे, यू नो, थिंक ऑफ दोज थिंग्स। गोल्ड स्पॉट पीते थे कि कैडबरी चॉकलेट खाते थे कि अमूल चॉकलेट खाते थे, वो सब याद कर करके जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड एंड देन सी द मैजिक मनी हैपनिंग इन योर एरिया। ठीक है, in your life. Yeah, please read. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Yes, तो आप सोचिए जैसे कल हमने ये पढ़ा था ना परसों, 1:10, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आपने कहा अरे लाइट ऑफ करो, इलेक्ट्रिक बिल कितना महंगा आएगा, ठीक है, क्या हुआ, ये कंप्लेंट हुई, तो आपको क्या कर रहा होगा, 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक बिल के, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी के, या मनी के, तब जाके वो लेवल सेम होएगा। सो नाउ शी इज टेलिंग अस बिफोर वी स्पीक, या हमने बात की थी ना डे 1 पे कि ऑब्जर्व व्हाट आर यू थिंकिंग, ऑब्जर्व व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो ये हर दिन हमको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो जो लोग मैजिक बुक फॉलो कर रहे हैं या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, आप देखो वो डिफरेंट तरीके से बोलने की अटेम्प्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हैपन, बिकॉज व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, हमको पता है कि अगर हमने एक कंप्लेंट की तो हमारे एरिया में मैजिक कम होने वाला है, हमारे लाइफ में मनी कम होने वाला है। सो आर यू रेडी टू डू द 10 ब्लेसिंग्स, और आर यू गोइंग टू थिंक एंड स्पीक ओनली पॉजिटिव अबाउट मनी। अब आप बोलोगे बच्चों को कैसे समझाएं, आप कुछ भी बोलिए लेकिन मनी के बारे में मत बोलिए, ठीक है। बोले इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए ना, है ना, आप ऐसे बोलो इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, ये मत बोलो कि इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, यू नो, से थिंग्स लाइक दिस, एंड देन ओनली वी विल सी द मैजिक हैपनिंग इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ।
आज ग्रुप में सब लोग शेयर कर रहे थे ना कि पॉजिटिव बातें ही बोलनी है, गुड वर्ड्स ही बोलने हैं, तो वो सब स्टार्ट हमसे ही होता है. सो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, देन ओनली वी विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, एंड देन ओनली वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मैजिक्स इन all the areas of our life. Yeah, see, this is what she's going to tell us now. See, मतलब of course पहले से था, but I just noticed now. Yeah, please जी. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instant gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Yes, तो from this day forward माने दो चीज़ें आपको करनी. एक तो कभी भी आपके हाथ में रुपए आ रहे हैं, कभी भी, ठीक है, ये हमने पावर बुक और बहुत सारे बुक्स में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि जब भी हमारे हाथ में रुपए आ रहे हैं, हम लोग सब लोग तो रुपए को लक्ष्मी मानते हैं, है ना, लक्ष्मी मानते हैं, देवी मानते हैं, गॉड मानते हैं. तो ना शीज वैसे भी हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि रुपए गिरते हैं, आप उठा के तुरंत ऐसे करते हो ना, रुपए गिरते हैं, बुक गिरते हैं, ये हम लोग करते हैं. वैसे तो चॉकलेट गिरती है, उसको भी हम लोग राम और भूत करके खा लेते थे छोटे में, ठीक है. तो शी इज टेलिंग अस, हर बार जब आपके हाथ में मनी आ रहा है, वेन एवर यू आर रिसीविंग मनी, चाहे आपके अकाउंट में आ रहा हो, चाहे आपके हाथ में आ रहा हो, इट कुड बी योर सैलरी, रिफंड, डिस्काउंट, हमेशा हमको ग्रैटिट्यूड करना है. ग्रैटिट्यूड करना है, पॉजिटिविटी में रखना है अपने आप को. आप किसी को रुपए दे रहे हो तो भी हमको ब्लेसिंग करके देना है उसको. ओके, आप बोलोगे नहीं तब कैसे दें, नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है. जब आपके हाथ में रुपए आए मतलब एक मौका मिला है हमको और ग्रैटिट्यूड करने का. ऑफ मनी, इतनी ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, रुपए आए हाथ में, वी हैव टू डू ग्रैटिट्यूड. Speech clear नहीं है प्रिया. वो रुपए जितना भी है आपको उसको ग्रैटिट्यूड से एनर्जाइज करके ही हमको रखना है. आशमी मैम ने बताया था कि क्यों हम लोग ऐसा करना चाहिए हम लोगों को. आप सोचिए, सामने वाला जिस इंटेंशन से हमको मनी दे रहा है, हमको तो नहीं पता वो बहुत नीडी है. हाँ, अगर वो हमको कोई रिफंड कर रहा है या कुछ पैसे हमको दे रहा है, हमारे मेरे ही पैसे, मेरे ही अर्न मनी है, लेकिन उसको मन में अच्छी फीलिंग से नहीं दे रहा है वो हमको, और उन रुपयों को लेके हम अपने वॉलेट में रख लें तो क्या होएगा, वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड मनी है. तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमने उसको पॉजिटिवली एनर्जाइज कर दिया या सैनिटाइज कर दिया. अभी हम लोग सब लोग सैनिटाइज करते रहते हैं ना. तो जब हमने उसको ग्रैटिट्यूड से लिया, उसको बोला कि थैंक यू फॉर दिस मनी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को पैसे मिले, ठीक है. आप ऐसे आपको लगा नहीं ऐसे कैसे कर सकते हम सब जगह जब भी हमको रुपए मिले, ठीक है, आप मन में कर लो. यू जस्ट से आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट दिस मनी, ये मेरे पैसे सिर्फ अच्छे कामों में यूज़ आएंगे, ठीक है, ये और बढ़ के काम में यूज़ आएंगे मेरे. एनर्जाइज इट एंड देन टेक इट. आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव ही देना है कि ये रुपए इस पर्सन के अच्छे काम में यूज़ है, इसका भला हो. आपको बोल के नहीं देना, ये आपको मन में सोच के देना है. आप ऐसे बोल के किसी को दोगे तो सोचेगा ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे को दान दे रहे हो, ऐसे सोच सकता है कोई. तो जस्ट फील इट एंड देन गिव इट. थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू दैट इसके ये काम आने वाला है अच्छी चीज़ों में, ठीक है. सो वी हैव टू डू दिस. एंड इसके आगे वाले मनी चैप्टर में वील डू समथिंग एल्स ऑल्सो. अभी तो आप ये प्रॉमिस करिए कि रुपए लेते टाइम, रुपए देते टाइम, चाहे आपके अकाउंट में आ रहे हों चाहे आपके हाथ में आ रहे हों, यू हैव टू डू ग्रैटिट्यूड एंड देन गिव, ठीक है. अंजलि जी, ब्लेसिंग्स करके देना मीन्स हुआ कि आप अच्छे से दे रहे हो. माने आप जब रुपए दे रहे हो, सपोज आपने मैंगो ही खरीदा, ठीक है, एक्चुअली ना टुडे देयर वर लॉट्स ऑफ मैंगोज इन द किचन, इसीलिए बार बार मैंगो आ रहा है मेरे मन में, ठीक है. तो सपोज आपने कुछ भी खरीदा, चलिए, हाँ, एंड आपको लग रहा है कि बहुत महंगा है, बट पैसे तो देना नहीं है उसको. ये मन में सोच के दे रहे हो कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, माने कैसी फीलिंग्स हैं ये बिलो द लाइन की नेगेटिव फीलिंग्स है. तो हमको नेगेटिविटी की फीलिंग से रुपए हाथ में नहीं रखना है, ठीक है. आपको जो भी मोल भाव तोल मोल करनी है सब कर लीजिए, फिर ही अपने वॉलेट में हाथ डाल के पैसे निकाल के उसको दीजिए, ठीक है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग यू विल सी द डिफरेंस. आई हैव सीन इट एंड आई हैव सीन मैजिक मनी लाइक अमेजिंग,
ठीक है। एंड उसमें ये जो पास्ट में जाने वाला है ना, ये तो हमने अपनी एक उसको रूटीन ही बना लिया था एक टाइम तक, अभी भी आता है, फ्लैशेस में होते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि पूरा दिन ये करते रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना ग्रैटिट्यूड करने के लिए। वी आर जस्ट लर्निंग, अभी से जस्ट 5th चैप्टर में हम लोग पहुँचे हैं या। तो जब हम इट्स लाइक देयर इज अ फोटो ऑफ माय फादर, व्हेन एवर आई एम ऑफरिंग फ्लावर्स एंड आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग अबाउट द पास्ट एंड आई एम सेइंग थैंक यू टू हिम, कि थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग यू नो व्हेन वी हैड गॉन ऑन अ हॉलीडे। तो माई डैड वॉज लाइक यू नो न्यू चीज़ें ट्राई करने का, ड्रिंक्स एंड ऑल, ड्रिंक्स इन द सेंस लाइक जो कोला ड्रिंक्स होते थे ना टिन्स वाले वो। तो वी हैड गॉन टू सिंगापुर, और जिसमें ना वेंडिंग मशीन में, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, तो वेंडिंग मशीन में कुछ कॉइन डालो तो एक ड्रिंक निकल के आ जाता है। तो माई डैड सेड ये वाला ड्रिंक लो, ये वाला, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन आयोडेक्स ड्रिंक। आई स्टिल रिमेंबर्ड इट, पैसे तो लगे ही थे, मेरे को उसका नाम भी नहीं ध्यान, आई वॉज वेरी स्मॉल, आई वाज थिंकिंग पापू आई विल नॉट हैव, यू ओनली हैव इट, यू नो। एंड देन ही गॉट अस वन स्प्राइट और सम ऑरेंज ड्रिंक समथिंग। तो यू नो इट वॉज लाइक दैट कि कुछ भी आप बचपन का याद करो एंड यू आर थैंकिंग फॉर दैट मनी, तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी बातें याद आ जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो यू एंड यू सी उससे मैजिक भी हो रहा है, कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कहीं पे कहीं पैसे मिल जाएंगे, आपका कोई क्रेडिट नोट खो गया है वो मिल जाएगा, और ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग मैजिक होने लगेंगे। लेकिन जब वो मैजिक होए तो आपको उसको शेयर करना है। शेयर करना मतलब क्या होता है कि आप फिर से वो फीलिंग्स को अपने दिमाग में, बॉडी में आप उसको फील कर रहे हो, और जैसी फीलिंग्स होंगी वैसी ही सिचुएशंस और आएंगी। इसीलिए कुछ भी मैजिक होता है, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आज शालिनी जी ने अपने हेल्थ, वैसे ही जो भी, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। जब तक हम इधर उधर देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम लोग को पता भी कैसे चलेगा, है ना। सो यू हैव टू फील इट, यू हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट एंड देन यू हैव टू शेयर इट, ओके। सो शी इज टेलिंग अस द मोर वी आर बीइंग ग्रेटफुल, द मोर द money we are receiving in our lives. Magic practice number 5. Magic money. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. 3. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. 4. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. 5. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. 6. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड क्या करना है। सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी ही हैं, ठीक है। 10 ब्लेसिंग्स, उनको पढ़ना है, एक एक ब्लेसिंग को पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। सेकंड, सुबह आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिए, या जो दो पेज में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें ये जो आपको बचपन की बातें याद करने का है, आप उसको पढ़ लीजिए, सो दैट यू हैव स्टार्टेड एनर्जाइजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद ग्रैटिट्यूड अबाउट योर पास्ट। फिर आपको क्या करना है, एक नोट लेना है, उसके ऊपर ऐसे लिख के चिपकाना है, ठीक है। यू कैन टेक अ येलो पेपर एंड राइट इट इन रेड, एंड उस पर आप स्टिक कर लीजिए सेलो टेप से, या कई जन ने ग्रुप में शेयर किया था कि आपको स्टिक भी नहीं करना पड़ेगा, आप पेपर से उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, और मिनिमम दिन में 2 बार उसको अपने हाथ में लेना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना है, हमने ये वाली इस टाइप की प्रैक्टिस आज की हुई है, और ग्रैटिट्यूड फील करना है दिन में 2 बार मिनिमम, और जितने बार आपको पास्ट की चीज़ें याद आएँ उतना आप ग्रेटफुल हो, और उससे और ज़्यादा मनी मैजिक होता है। एंड आफ्टर दैट यू पुट इट समवेयर दैट यू कैन सी इट ऑफन, एंड ऑफ कोर्स आज रात में आपको मैजिक रॉक करना है, ओके। सो थैंक यू कला जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। Priya ma'am, I just wanted to say one thing. Yes.
Yeah, recently when I attended Ashmin ma'am's class, so she said when you are remembering your past money, it's better to write. I mean, if you write, it works great. या Yes. वेरी गुड, डेफिनेटली Yeah. वर्क्स बेटर, बट व्हाट हैपेंस, आप पूरा दिन कितना लिख सकते हो? आप एक संग बैठ के मे बी यू कैन राइट आज आपने Yeah, starting of the day. Yes, yes. I mean, स्टार्टिंग ऑफ द डे तो ब्लेसिंग्स में जैसा शालिनी जी ने भी शेयर किया और हमने भी यही किया कि जिस दिन जो चैप्टर होता है, इफ यू फील लाइक कि आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस दिन के टॉपिक के लेके आप ग्रैटिट्यूड अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, ठीक है? बट पूरा दिन इफ यू गेट टाइम या जब आपको याद आ रहा है यू कैन राइट डाउन, बट बेस्ट इज कि जितने बार आपको याद आ रहा है मन में आप थैंक यू करते जाओ। ओके, वो आश्विन मैम ने डेफिनेटली बोला था, बट वो एक दूसरा उनका 30 डेज वाला जो उन्होंने एक जनवरी से किया था उसमें भी था, और डेफिनेटली लिखने में ज़्यादा मैजिक 100% है, आपको फीलिंग्स ज़्यादा आती हैं और अच्छा भी बहुत लगता है। इफ़ यू कैन डू इट दैट इज़ द बेस्ट, बट मेरे को लगता है ये तो मन में आपको करना ही चाहिए, ठीक है? because I got same day magic. जब मैंने आश्विन मैम की क्लास की थी तो उसी दिन मनी मैजिक हुआ। मतलब उन्होंने क्लास मॉर्निंग में ली एंड आई जस्ट रोट इट। फिर उसके बाद में immediately in the afternoon when I went for shopping and I got good money magic. And I have one more money magic I just wanted to share. When you finish it off, I just want to share. You can continue with that, then we'll do the gratitude because already हम लोग एक आपका sharing ले रहे हैं, so let's complete that. Yeah. Okay, so recently I've been to Kolkata, so I wanted to buy one diamond jewelry. So it was like from a month I was searching. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बजट के अंदर नहीं आया। तो last day, like I was supposed to leave for Bangalore, so I just went to one jewelry shop. I mean, their discussion was going on which piece, what I liked it. It was on higher side and it was not falling under my budget. So that guy, I don't know how he was approaching me again and again, like I can make it under your budget. And I was like, no, it's not possible. How will he do? How much discount he will give? So ऐसे करते गए. And last day, I don't know, I went there and he made that jewelry within my budget. And it's not like that कि कुछ भी मतलब अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिला एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है। पहले जब इतना डिस्काउंट मुझे उसने ऑफर किया तो आई वाज लाइक नो यार, इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ कम ही कैन गिव मी। बट देन आई ट्राइड एंड आई मीन आई टुक दैट पीस एंड आई जस्ट इंक्वायर्ड तो एवरीवेयर लाइक यही बजट है, बट ही इज गिविंग, he has made his employee discount और कुछ अक्षय तृतीया का डिस्काउंट एंड न्यू शॉप खुला है उसका डिस्काउंट, एवरीथिंग गॉट क्लब्ड एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट अराउंड 1 लाख का डिस्काउंट and and I got, it was not under my budget but I got the piece with good rate. So Very so nice. this thing has happened. वेरी गुड दीपिका जी, एंड आई एम श्योर आप कल लिखने वाले हो और ऐसी कुछ शेयरिंग करने वाले हो, है ना, टुमारो? ओके, Yeah, sure. Thank क्या होता है जब तक हमारे पास्ट के ग्रैटिट्यूड पेंडिंग रहते हैं, ठीक है, तब तक सामने मैजिक आने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, लाइक दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन एंड रेड इन सो मैनी बुक्स कि जिस एरिया में हमारे ग्रैटिट्यूड पेंडिंग होते हैं, हो सकता है आपका मनी के एरिया में ऑलरेडी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हो, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा किया एंड क्या बोलते हैं ना, मटकी भर गई और पानी छलक गया, इट इज़ लाइक दैट। या और हमारे रिलेशनशिप में इतने सारे छेद के मटके हैं, हेल्थ में है, मनी में है, पता नहीं किसके अलग अलग टाइप के हैं, तो जिसमें जब तक वो भरेगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं, इट विल डेफिनेटली स्टार्ट हैपनिंग। ओके, बट किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि पास्ट के जब तक नहीं करेंगे, वन इज़ दिस, सेकेंड इज़ कि हम कितने रिसेप्टिव हैं। क्या होता है अगर हम सोच के रखते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, मतलब हम खुद ही हमारे ड्रीम्स में, हमारे मैजिक के एरिया में एक तो हिंड्रेंस लेके आ रहे हैं, एक तो बैरियर लगा के रखा हुआ है हमने। तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, उस बैरियर को धीरे धीरे हटा देती हैं हमारे मन से, देन वी आर रेडी टू रिसीव मैजिक इन ऑल दी एरियाज। फिर कुछ भी जिसमें हम पहले ही सोच लेते हैं ना, जब देखिए हम 5 चीज़ें लिखे थे, सॉरी पावर बुक में ये था, तो क्या होता था, वो आए नहीं आए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हमको, है ना, तो क्या हुआ,
हमारे मन में कोई बैरियर नहीं है उसके लिए, तो क्या होता था, वो फट से दिख जाती थी। और हमारी जो ड्रीम की चीज़ होती है वो क्यों टाइम लगाती है, बिकॉज हमने खुद ही उसके लिए अपने मन में ऐसे सोचा हुआ है, अभी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ये पैसे इतने जल्दी कैसे आ जाएंगे, कल जो इतना दर्द था घुटने में आज कैसे ठीक हो जाए, कैसे हम रनिंग करने लगेंगे, यू नो, व्हेन वी आर थिंकिंग लाइक दिस then it is slow. So exactly, when we are open and receptive to all, means I'm removing all the barriers, I'm like allowing the magic to happen in my life, only then they start happening. ओके एंड इसमें डेफिनेटली पास्ट का इसलिए ग्रैटिट्यूड रहता है कि हम पहले से ही सोच रहे हैं ये इतना महंगा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो वो सब भी तभी दूर होता है व्हेन वी आर इन दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. व्हेन वी आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड, आवर एनर्जी लेवल इज एट अनदर लेवल, एंड देन वी आर मोर ओपन एंड रिसेप्टिव टू सच magics happening in our life. Okay, so let's do the gratitude before some more people run away. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful to the universe. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for the amazing day that we had today. Thank you for the good health that I have been receiving every day of my life. My beautiful eyes, my ears, my nose, my digestive system, my health, my each and every cell is super active and healthy, all because of your blessings. Thank you for the health and happiness of my friends and family. Thank you for the money that I'm actually receiving this very moment also. Thank you for all of us being shown this wonderful path of gratitude. Thank you for being so kind and helpful. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you so much for being here with me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you Priya. So any questions or sharings? Thank you, Priya. सबकी मैजिक बुक आ गई है, हाँ, Yes. एंड सबने अपना नोट हेल्थ वाला बना ही लिया होगा. कल आपको मनी का नोट बनाना है, एंड टुडे इज मंडे ना, आई थिंक वेंसडे और थर्सडे वी विल टॉक अबाउट आवर ड्रीम्स वंस मोर. तो जिसके भी ड्रीम्स पेंडिंग हैं, आप प्लीज़ अपना लिस्ट पढ़ लीजिए, अपनी लिस्ट पढ़ लीजिए, एंड देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. या सो थैंक यू, एंड मोर मैजिक इन एवरीवन एल्सेस लाइफ. चार्ट हम शेयर करेंगे, आपको उसको लर्न कर लेना है, ठीक है. कैसे, जो टॉप फीलिंग्स हैं, अबाउ द लाइन वाली फीलिंग्स हैं, उनको आपको लर्न करना है. एंड वेन एवर आई आस्क हाउ इज द जोश और हाउ यू फीलिंग, आपको उन्हीं में से एक आंसर करना है, ठीक है. या सो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो. Thank you, Priya. Thank you. Thank you. For an amazing session. Thank you, ma'am. Thank you so much.